उस परमात्मा में तन्मय होती है। हमारा ध्यान, हमारी श्रद्धा, भक्ति शतो गुण के ही प्रकाश में उसका उत्थान होता है। यदि हमारे अंतर्गत किसी भी कारण से शतगुण दब जाता है, रजोगुण या तमोगुण ऊपर बढ़ जाता है, उस समय हमारा रजोगुण बढ़ेगा तो हमारा संसार में, संसार के विषयों में हमारा मन भ्रमण करेगा। तमोगुण बढ़ेगा तो आलस, प्रमाद, निद्रा इत्यादि में बताया गया कि 10 स्थानों में, 10 जगहों से हम सतोगुण को बढ़ा सकते हैं। कौन कौन 10 स्थान कल बताया गया था? किसी को ध्यान हो तो बता सकता है कोई? नहीं। पहला यह है कि कुछ तो ऐसा है कि जो आपके कंट्रोल के बाहर है, क्योंकि वह जन्म से, जन्म कहाँ हुआ, जन्म का भी एक मुख्य पार्ट प्ले करता है। वह तो पिछले जन्म के अनुसार आपका जन्म किस कुल में हुआ, किस वर्ष, वो तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जो हो गया सो हो गया। लेकिन यहाँ पर आने के बाद आप जो इंद्रियों से भोजन करते हैं, जल का नाम लिया गया, आपके प्रजा जिनके साथ आपका साथ होता है, संग को, अच्छे लोगों का संग, अच्छे लोगों में संतों का संग, भगवान के भक्तों का संग, यह निरंतर आप करते रहेंगे तो आपकी श्रद्धा बढ़ती जाएगी, शतोगुण की आवृत्ति हो जाएगी। भोजन पर हर क्षण ध्यान कि भोजन हमारा किसी भी हालात में, कोई भी परिस्थिति हो, रजोगुणी और तमोगुणी न हो। भोजन किस धन से आया उस पर भी ध्यान हो। शतोगुण की यानी अच्छे कमाई से किया हुआ अन्न हो। साथ ही बनाने वाले का मन भी प्रभु में, प्रभु का भजन करते हुए उन्हीं के लिए जो बनाता है, और वही प्रसाद रूप में जब शांत मन से प्रभु को ध्यान करते हुए, उसका भोग लगाते हुए ग्रहण करेंगे तो आपके अंदर वह शतोगुण की वृद्धि होनी ही होनी है। उसमें कोई शंका समाधान की बात नहीं होती। आइए, बाकी देश काल इनका भी आपको ध्यान रखना ही पड़ता है कि हम किस देश में हमारा समय हो, जहाँ पर भगवान के भक्त, भगवान के संत ज़्यादा निवास करते हैं या निवास कर चुके हैं, वहीं पर आपको रहना चाहिए। इसके लिए, इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त सबसे श्रेष्ठतम माना गया है, जहाँ पर प्रकृति बिल्कुल शांत होती है। अब इसके बाद एक बात और ध्यान रखेंगे, यहाँ पर भक्ति जो कि इस अध्याय का नाम ही भक्ति जो कि महिमा का प्रतिपादन और ध्यान की विधि का वर्णन भगवान के मुखार बिंदु से हो रहा है। उद्धव जी प्रश्नकर्ता के रूप में हैं और भगवान उत्तर दे रहे हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, हमारे जो शास्त्र, जिस शास्त्र का श्रवण हम कर रहे हैं, जिस पुराण का श्रवण कर रहे हैं, उसमें जो हमारा जो आराध्य है उन्हीं को श्रेष्ठ बताया जाएगा। जैसे श्रीमद्भागवत पुराण में श्री कृष्ण यानी कन्हई ही ब्रह्म स्वरूप है, यही सर्वश्रेष्ठ है। विष्णु पुराण पढ़ेंगे, विष्णु की महिमा गाई जाएगी। देवी महाभागवत पुराण पढ़ेंगे तो वहाँ पर देवी को ही सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। शिव महापुराण पढ़ेंगे तो शिव जी की महिमा ही श्रेष्ठ पाई जाएगी, बाकी के को नीचे कर। हालांकि नीचे कोई नहीं है, न कोई बड़ा है, तत्व के दृष्टि से सब एक ही है, लेकिन जो पुराण है उसमें जो प्रतिपाद्य वस्तु है उसी का गुणगान ज़्यादा किया जाता है। जैसे
एक दुकानदार दुकान पर बैठा हुआ है, तो उसके पास जो भी वस्तु है वो किसी को कम दृष्टि से नहीं आंकेगा। हर एक जो वस्तु होगी उसको बढ़िया ही बताएगा। आपकी दृष्टि है, आपके दृष्टिकोण में कौन श्रेष्ठ है और कौन निकृष्ट है, कौन मध्यम है, वो आपको स्वयं अपना प्रतिभा को जागृत करके उसको उचित वस्तु का चयन करना है। उसके लिए तो सभी श्रेष्ठ हैं। उसी प्रकार से हर एक की महिमा है। अब पहला ही इसका श्लोक क्या है, उद्धव जी का पहले और दूसरे श्लोक में प्रश्न आता है। बदन्ति केशा श्रेयांसी बहूनि ब्रह्मवादिनः तेषां विकल्प प्रधान मुताहो एक मुख्यतो भवतो दाहत स्वामिन् भक्ति योगो अन्यपेक्षितः निरस्य सर्वतः संग येन तयाभिषेण मनः। हे कृष्ण, हे प्रभु, ब्रह्म को जानने वाले ब्रह्म वेत्ता लोग नाना प्रकार के साधन उस प्रभु को प्राप्त करने के लिए उनका प्रतिपादन किया हुआ है, लेकिन कोई एक तो मुख्य है। कौन सा उसमें श्रेष्ठ है उसको मैं सुनना चाहता हूँ। कोई जब ध्यान को श्रेष्ठ मानता है, कोई तप को मानता है, कोई त्याग को मानता है, त्याग ही सबसे श्रेष्ठ है, कोई भक्ति को मानता है, कोई पूजा अर्चना को मानता है, कोई यज्ञ को ही मानता है, कोई योग को, कोई सांख्य को। तो मैं यह नहीं जानता इसमें से श्रेष्ठ कौन है। हे स्वामी, जहाँ तक मैं जानता हूँ आप तो भक्ति योग का ही प्रतिपादन करते हैं। आपके दृष्टि में तो जो भक्त है वही सबसे श्रेष्ठ है, यानी जो हर तरफ से अपने मन को हटा करके केवल आप में लगा देता है वही श्रेष्ठ है। लेकिन फिर भी मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ वो कौन सा है। तो भगवान इसका प्रश्न का उत्तर देते हैं। प्रश्न समझ में आ रहा है ना कि उस भगवान को प्राप्त करने के लिए या अपना उत्थान करने के लिए, अपनी ऊर्ध्वगति को प्राप्त करने के लिए, अपने इस जन्म मरण रूपी संसार से अलविदा होने के लिए कौन सा साधन श्रेष्ठ है। आप जितने अधिक से अधिक संतों के पास, ब्रह्मवेत्ताओं के पास जाओगे, हर एक अलग अलग रूप से वर्णन किया। कोई जोगी होगा तो वो योग का ही वर्णन करेगा, अष्टांग योग को ही सबसे श्रेष्ठ साधन बताएगा। कोई सांख्य योगी होगा ज्ञान विज्ञान का तो वह ज्ञान को श्रेष्ठ बताएगा। मीमांसा दर्शक होगा तो वह यज्ञ को श्रेष्ठ बताएगा। कोई बहुत बड़ा तपस्वी होगा तो तप को ही श्रेष्ठ बताएगा। कोई महान दानी होगा वह दान को श्रेष्ठ बताएगा। कोई महान त्यागी होगा तो वह त्याग को ही श्रेष्ठ बताएगा। जैसे आपको पहले बताया था कि श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का 12वां श्लोक हमेशा याद करना चाहिए कि वहाँ पर त्याग की ही महिमा है। तो हर एक के दृष्टिकोण में अलग अलग साधन उस एक ही तत्व को प्राप्त करने के लिए है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि एक कौन सा है जो कि श्रेष्ठ है। मैं तो यही जानता हूँ, मैं जो जानता हूँ वो बता रहा हूँ। हम का मतलब उद्धव जी, समझ रहे हैं। यहाँ पर यह मन में भ्रम नहीं होना चाहिए कि जैसा आपको उपनिषद में बताया जाता है कि ज्ञान से बढ़ कर के कोई भी ऐसा साधन नहीं है जो कि हमें हमारे अंतःकरण में ज्ञान की ज्वाला उत्पन्न करके हमारे सभी कर्मों को अवशेष जो है भस्मीभूत कर सके। तो उससे आप यहाँ पर भ्रम में मत पड़िए कि रास्ते
अनेक हैं, कर्म योग भी है, भक्ति योग भी है, ज्ञान योग, ये तीन तो भगवान ने गीता जी में भी पहले बता चुके हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय क्या है? यहाँ भी स्वरूप में स्थित होना, लेकिन उसका जो साधन है भगवान को प्राप्त करना भक्ति योग के माध्यम से। भक्ति योग को ही यहाँ पर श्रेष्ठ माना गया है। यहाँ पर आप जब वेद में जाएंगे तो वो बात अलग है। शिव महापुराण का अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर शिव को ही श्रेष्ठ माना जाएगा। तो इसलिए इसके भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए कि यहाँ पर अमुक संत ने यह बताया था। ठीक है, सभी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि सब में एक ही तत्व तो है, तो सभी एक ही है। अपने को भ्रम में शंका बिल्कुल नहीं अपने अंदर लानी चाहिए। अब भगवान ये क्या कहते हैं, उन भगवान के माध्यम से हम सुनते हैं। कालेन नष्टा प्रलये बाणीयं वेद संहिता मय्या यदो ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो जैसां मदात्मकः तेन प्रोक्ता च पुत्राय मनवे पूर्वजाय सा ततो भृगुवा दयो गृहन् सप्त ब्रह्म महर्षयः। हे उद्धव, यह जब प्रलय होता है तो यह वेद वाणी जो है लय तो नहीं होता, लेकिन कुछ समय के लिए लुप्त तो हो जाता है जब भी प्रलय होता है। सृष्टि तो अनादि है, चलती रहती है, लेकिन प्रलय तो होता है ना। जब ब्रह्मा जी का दिन एक दिन बीत जाएगा तब भी प्रलय होगा, और जब 100 साल बीत जाएगा तब भी प्रलय होगा। आप सुसुप्ति अवस्था में चले जाएंगे तो भी प्रलय आपके लिए हो जाएगा, आप समाधि में चले जाएंगे तो भी प्रलय आपको मालूम होगा। यानी संसार का भान नहीं होगा, वही आपके लिए प्रलय है। ठीक है, जब भी महाप्रलय के बाद सृष्टि का पुनः होता है तो भगवान ज्ञान ब्रह्मा जी को देते हैं, और ब्रह्मा जी फिर उसको सप्तऋषियों के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार का हमें अपने अंतःकरण में ध्यान रखना चाहिए कि देखने में ऐसा हमें अनुभव होता है, वास्तव में यह जगत जब मिथ्या ही है, यहाँ पर उस ब्रह्म के सत्ता के अतिरिक्त कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वही नाना रूपों में खेल रहा है, लीला कर रहा है। तो भाई हम किस संसार में भ्रमण करते हैं? हमारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं, हम तो वही हैं। जब वही लीला कर रहा है तो हमें जितना भी नाना प्रकार की हमारी इंद्रियां अपने अपने विषय में लगी हुई हैं, वहाँ से उनको हटाते हुए धीरे धीरे भगवान के मुखमंडल, वक्षस्थल या उनके विभिन्न शरीर के विभिन्न अवयवों पर लगा करके वहीं पर हमें अपने मन को लगाना चाहिए। हमें इस बात का हमेशा ध्यान होना चाहिए कि जिसको मैंने मान रखा है अपना, वो हमारा तो कुछ नहीं है, हमारा उसका कोई संबंध नहीं है। इसी बात का यहाँ पर विशेष बल दिया जा रहा है। जितने संबंध हैं आप स्वयं सोचें, जब आप पैदा नहीं हुए थे, ठीक है, पैदा नहीं हुए थे, जब पैदा हुए तभी तो आपका कोई संसार में संबंधी बना। पैदा होते ही कम से कम माँ, पिता भी आए, मौसी भी आई, नाना प्रकार के लोगों से धीरे धीरे संबंध बढ़ता गया।
आप उस अन्न का चाहे दुग्ध के दूध के रूप में सेवन किया, क्योंकि माँ के स्तन से दूध जो आया या गौ से दूध जो प्राप्त होता है वो माध्यम उसका क्या है? अन्न ही तो है। अन्न कहाँ पैदा होता है? पृथ्वी पर, तो पृथ्वी तो है। तो अन्न के को ही खा करके आप जो पैदा हुए थे, एक बूंद के रूप में आए थे माँ के गर्भ में, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जब बाहर आते हैं तो 2.5 किलो 3 किलो खो जाते हैं और धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। एक समय ऐसा आता है कि छीड़ता शुरू हो जाती है, व्याधियाँ आ जाती हैं और फिर चले जाती हैं। यही तो प्रक्रिया होती है। और तो कुछ नहीं होता है ना। हाँ, यह है, हमेशा याद रखना चाहिए, असली हम हैं क्या हैं, यह बात अलग है। उसी पर विचार प्रक्रिया करते रहिए। क्या हुआ, कहाँ से आए हो, कौन आपका पिता, कौन आपका माता। यह जो हमें दिखाई दे रहा है यह तो सब मिथ्या है, यह तो सब माया है। हमारा मूल यानी हमारी जड़ क्या है? वही ब्रह्म है। आप भी ब्रह्म है, स्वयं है, लेकिन मूल का जहाँ तक बात आता है, जब हम भगवान से अपने को अलग मानते हैं तो वो ब्रह्म है। इसलिए हर प्रकार से हमें नाना प्रकार के विषयों से एक एक को विषय सबका मालूम है। आप शाम को सुबह नहीं आते हैं, आप भी नहीं आते हैं। आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों का विषय अलग अलग। पहली ज्ञानेंद्रिय है श्रोत। श्रोत का विषय है शब्द, तो वह शब्दों को ही ग्रहण करेगी और किसी को नहीं ग्रहण कर सकती। दूसरी इंद्रिय वायु है, यानी त्वचा। इंद्रिय त्वचा है, वायु उसका देवता है। तो त्वचा का गुण क्या है? स्पर्श। क्यों? वह वायु से गुण लेती है, तो स्पर्श को ही यह त्वचा ग्रहण करेगी। किसी को स्पर्श करेंगे वही मुलायम है, कठोर होगा। आपके स्पर्श करने से इसके अलावा कुछ नहीं मालूम होगा, इसके अलावा कुछ नहीं मालूम। नेत्र है, किसी चीज को देख रहा है तो उसे रूप का और नाम का ही भान होगा और किस चीज का भान होगा। वह खट्टा है, मीठा है, नेत्र नहीं बता सकती है। कड़वा है, यह भी नहीं बता सकती है। न आपका यह त्वचा बता सकता है, न आपका कर्ण बता सकता है। गंध कैसा है उसका, सुगंधारा दुर्गंधारा है, ये आपका घ्राण शक्ति ही बता सकती है। घ्राण इंद्रिय जो है यही बता सकती है। और आपकी रसना इंद्रिय ही वह उसके रस के क्या गुण हैं वही बता सकती है। किसी भी वस्तु का मिर्चा खा रहे हैं, मिर्चा तीता है, तिक्त है या मीठा है, वही बताएगी और कुछ नहीं बताएगा। देख करके आपको नहीं भान होगा, स्पर्श करके भी भान नहीं होगा। ठीक है, अनुभव के आधार पर कह सकते हैं छोटी मिर्च है तो यह कड़वी ज़्यादा होनी चाहिए, वो आपका अनुभव है। इंद्रिय नहीं बता सकती है। तो यह इंद्रियां जहाँ जहाँ जिस विषय में जाती हैं, जिस जिस विषय में इनका ध्यान है, वहाँ से एक एक करके उनको निकालते जाओ, वहाँ से मन को हटाते जाओ। क्योंकि मन तो समस्त हर जगह व्याप्त है, सभी विषयों में व्याप्त है। तभी तो उस इंद्रिय के माध्यम से उसके गुण का आप ग्रहण कर रहे हो। इसलिए वहाँ से मन को और इंद्रिय को हटाते हुए, अलग करते हुए कहाँ लगाओ? उस भगवान के किसी भी रूप में। और भगवान कहते हैं सबसे प्रिय, तो जो कृष्ण के रूप में भगवान हैं वह कहते हैं मेरा तो यही रूप सबसे प्रिय है। और हमें तो ऐसा नहीं लगता, वही रूप है, वही रूप सबसे प्रिय। देखो, अगर आप किसी
इसी श्रीमद् भागवत में जब देवहूति के पुत्र के रूप में भगवान कपिल भगवान आते हैं, तो भगवान का ध्यान लगाने के लिए वहाँ पर विराट पुरुष का ध्यान बताते हैं। तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग ध्यान लगाने की प्रतिक्रिया जो बताई गई है, उससे मन में कोई भ्रम नहीं आना चाहिए। जहाँ का जैसा प्रसंग है वैसा बताया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान लगाने की विधि भगवान के अंग पर, भगवान के एक अंग से किस सारे अंगों पर लगाओ, सुगंध आ रही है, चेहरा हमेशा प्रफुल्लित है। अब यहाँ पर यह भी ध्यान देखो, अगर भगवान, आप भी अपने को अगर भगवान मानते हो, ब्रह्म मानते हो ना, ब्रह्म तो है ही हो, मानना क्या है ही हो, तो जैसे वह प्रभु हर समय मुस्कराते हुए मुद्रा में रहते हैं, कभी उनको क्रोध के मुद्रा में कहीं देखा है? किंचित किंचित। उसी प्रकार से आप भी मुस्कराते रहिए हमेशा, और जो हमेशा मुस्कराते हुए ही मुद्रा में रहता है, किसी के पास मिलने के लिए भी जाते हैं तो यह समझ लीजिए कि आपका काम हो जाना है, निश्चित हो जाना है। और मुँह को क्रोधाग्नि से लाल पीला करके ले जाइए तो काम होने वाला क्या, वो बात ही नहीं सुनेगा, तुरंत ही हटा देगा। हमेशा एक गुण है, हमें इसका चिंतन करना चाहिए कि वह प्रभु हमारा कैसा है। ठीक है, उसके वेशभूषा पर जाएंगे तो कानों में कुंडल है, यहाँ पर करधनी लटकी हुई है, यहाँ पर वैजंती माला है, मोर मुकुट इत्यादि, तो बाकी चीज़ों पर न ध्यान दें, लेकिन कम से कम सभी का ध्यान पहले कहाँ जाता है? इस फेस पर, चेहरे पर ही। तो चेहरे पर जो कृत्रिम उपादान साधन लगाते हैं, माताएं बहनें ज़्यादा लगाती हैं, उस पर ध्यान न देते हुए कि भगवान किस प्रकार से रहते हैं, हमेशा मुस्कुराते हुए, और जो उस मुद्रा में हमेशा रहेगा, कम से कम कोई दुख से पीड़ित ही नहीं होगा, कोई रोग होगा ही नहीं उसको। जैसा आप रहोगे वैसा ही आप उसको अंदर से भी महसूस करोगे। आप लगातार एक हफ्ते क्रोध करके देखते जाओ, क्रोध करते जाओ, बिना किसी बात पर क्रोध करते जाओ, देखोगे कि आपकी पाचन शक्ति क्षीण हो जाएगी। पाचन शक्ति इस प्रकार से काम नहीं करेगी। और नहीं, व्याधियां का होना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन इसके विपरीत हर समय मुस्कुराते हुए रहो, चेहरा हमेशा प्रफुल्लित। आपको कोई गाली दे रहा है तो भी मुस्कुराते हुए, कोई मार रहा है तो भी, कोई उपहार दे रहा है तो भी वही मुद्रा, कोई माला पहना रहा तो भी वही मुद्रा। क्यों? आप तो, यह शरीर तो हो ही नहीं, जो कुछ कर रहा है कोई शरीर को कर रहा है ना, यह तो आपने इसे एक संबंध बना लिया। संबंध बनाने के कारण यह शरीर आपको अपना जब लगने लगा कि यह मेरा शरीर है, तो मेरे शरीर को, यानी मेरे को जब अहम हो गया कि इसको जो, इसकी जो प्रशंसा कर रहा है वह मेरा है, और जो गाली दे रहा है, जो मार रहा है, वह मेरा दुश्मन है। यहीं से राग और द्वेष की उत्पत्ति होना शुरू हो जाती है। बहुत सूक्ष्म यह विषय है। अगर इस पर चिंतन करोगे, और चिंतन करते करते उसके जड़ में जब पहुंच जाओगे कि राग और द्वेष की उत्पत्ति कहाँ से होती है, संसार में आपका कोई नहीं है, यह जब दृढ़ विश्वास हो जाएगा तो आपके अंदर तो नहीं तो राग आएगा न द्वेष आएगा, उसकी उत्पत्ति नहीं होती, होगी ही नहीं।
राग द्वेष की उत्पत्ति किसी भी, चाहे वह वस्तु हो, चाहे वह आपका स्वतः शरीर हो, चाहे आपका कोई प्रिय हो या अप्रिय हो, मकान हो, गाड़ी हो, अगर अपना न मानूं तो जो सबसे बड़ा शत्रु आपके अंतःकरण का है, राग और द्वेष, उसकी उत्पत्ति नहीं होगी, वो होगा ही नहीं। देखो कितना आपका, और जब द्वेष नहीं होगा तो आपका राग द्वेष नहीं होगा तो न किसी से लोभ भी खत्म हो जाएगा, मोह भी खत्म हो जाएगा, सब कुछ धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, सभी शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त कर लोगे, अपने आप ही हो जाएगा। हालांकि शास्त्र में इनका मूल कारण अज्ञान माना गया है। 5 प्रकार के क्लेश बताया गया है, उसमें से पहला ही अज्ञान है, अस्मिता, राग द्वेष और अभिनिवेश। अभिनिवेश का मतलब ये होता है, सभी जानते हैं कि संसार में जो भी आया है एक दिन चला जाएगा। जस्य ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवो जन्म मृतस्य तत्परिहार्थम कश्चित शोकुमर्हति, ऐसे कुछ है। तो जब आप जानते हो कि जो भी संसार में आया है उसका जाना निश्चित है, तो क्यों डरते क्यों हो? अभिनिवेश का मतलब मृत्यु का भय। अस्मिता, वही अहम के कारण उल्टी सोच आ जाती है। जो आपको दिखाई दे रहा है वह सत्य नहीं, संसार यह नाना रूप में दिखाई दे रहा है, यह मिथ्या है नहीं। और जो नहीं दिखाई दे रहा है वह परमात्मा जो है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा, उसको तो आप देख नहीं पा रहे। तो आज जो पहला सूत्र बताया गया, आपको उन सूत्रों को बिल्कुल अपने दिल में बैठा लो। हमारा मुख्य असली दुश्मन हमारे ही अंतःकरण में राग और द्वेष की जो उत्पत्ति होती है, इसका मूल कारण किसी को अपना मानना, अपना पराया। इसका मतलब अपने पराये का भान हमें हमेशा हमेशा अकेले समाप्त कर देना। गीता जी के 6 अध्याय का 23वां श्लोक इस समय याद करो। दुख का संजोग, जहाँ जहाँ से दुख आता है केवल संबंध के कारण आता है, वहाँ वहाँ से वियोग कर दो, आप सुखी रहो। उसी को जोग कहते हैं, योग संगित्य। तम विद्यात दुख संजोग वियोगम जोग संगित्य, वही योग है जहाँ जहाँ से होता है संबंध। आप सोचिए, आपके जो भी जीवन हुआ है सब संबंध मानने के कारण ही हुआ है, और संबंध इस शरीर से बना है। शरीर को अलग कर दो, कोई संबंध ही नहीं रखता। कितना सुंदर बात है, बहुत ही सुंदर। तो भगवान का कहना यह है, उद्धव का प्रश्न यह है कि हे प्रभु, कौन सा साधन आपको प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ है, श्रेष्ठतम है? नाना प्रकार के साधन है, योग भी है, सांख्य भी है, तप भी है, जप भी है, नाना प्रकार के साधन है, ध्यान तो है ही है। तो भगवान कहते हैं कि मेरा ही सभी जगह जगह से, जहाँ जहाँ से तुम्हारा मन लगा हुआ है, जो इंद्रियां लगी हुई हैं, वहाँ वहाँ से उनको हटा करके मेरे में ही लगा दो। मेरा ही सुमिरन करो, मेरा ही ध्यान करो, मेरा ही जप करो, मेरा ही जो कुछ करना हो मेरे को ही समर्पित कर दो। देखो, आप जो कुछ भोजन भी करते हो वो भी तो मैं ही हूँ, क्योंकि मेरे अलावा तो इस संसार में कुछ है ही नहीं है। जो हूँ मैं अकेला ही हूँ, तो सब कुछ तो मैं ही हूँ। इसलिए मेरा ही चिंतन करो, बाकी के चिंतन की क्या हो सकता है? कोई आवश्यकता नहीं, मेरा ही चिंतन करो। अब आगे
चल करके इसी में ध्यान की विधि बताई गई है, उस पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बहुत अच्छा है। कुछ लक्षण भी बताते हैं भगवान, लक्षण को पहले सुन लें। निरपेक्षं मुनिं शान्तं निर्वैरं समदर्शनम् अनुब्राह्यं नित्यं पूयेतं घ्रिरेणुभिः निष्कञ्चन मयि अनुरक्तचेतसः शान्ता महान्तो अखिलजीवः वत्सला कामये न लब्धधियो जुषन्ति जत तेन अपेक्षम च न विदुः सुखम समः। कहते हैं जो निरपेक्ष है, किसी की अपेक्षा ही नहीं करता, किसी से कुछ नहीं चाहिए, जो किसी को देखो, आशा परमम दुखम और निराशा ही परम सुख। हमेशा किसी से कुछ चाहने की इच्छा ही परम दुख है। यह भी भागवत में ही दिया हुआ। और किसी से कुछ नहीं चाहिए, निराशा, वही परम सुख है। कभी किसी का इंतज़ार किए हो तो वहाँ पर जो दुख अनुभव हुआ होगा उसको याद कर लो। कोई दे दिया कि हम इतने बजे आपके पास आएंगे और समय पर नहीं आया, उसके इंतज़ार में जो आपको दुख हो रहा है, क्योंकि आशा जो लगी हुई है, उस घड़ी को याद करो। इसीलिए किसी चीज़ का किसी से निरपेक्ष रहो, किसी चीज़ की चाह किसी से मत रखो, निरपेक्ष। वही जो मुनि है, वही साधक शांत है, जो किसी से कुछ पाने की इच्छा नहीं करता, कुछ नहीं। निर्वैरम, वह उसका किसी से बैर भी नहीं हो सकता ना। बैर का मतलब देश किससे होता है? जब आप कुछ चाहोगे और उसको पाने के लिए जब आगे बढ़ोगे, उसमें जो विघ्न डालेगा, उस विघ्न वाले डालने वालों से बैर होता है। तो जब आपकी कोई चाह ही नहीं है किसी से, तो किससे बैर? देख लीजिए भगवान में, यहाँ पर कितना सुंदर सुंदर एक एक स्कूल में, श्लोकों में फूल की झड़ियाँ आ रही हैं, सुंदर सुंदर उसमें फूल खिले। ध्यान जोड़ने की बात है कि एक एक शब्द को अपने अंतःकरण में हम उतार लें, अंतःकरण में प्रयोग है। निरपेक्षं मुनिः शांतम निर्वैरम समदर्शनम, सभी को समान दृष्टि से देखो। इसीलिए पहले हमने राग और द्वेष का मूल कारण बताया। जिस समय आपके अंदर किसी से राग और द्वेष नहीं होगा, उसको सबको क्या देखोगे? एक समान ही तो देखोगे। केवल राग के कारण ही किसी से आप प्रेम करने लगते हो, तभी तो उसको ज़्यादा महत्व देते हो। किसी से द्वेष करने लगते हो तो कम उसको महत्व देते, उसको महत्व नहीं देते। तो आपका किसी से न राग होगा न किसी का द्वेष होगा। मूल कारण जो संबंध है, किसी को अपना मानना पराया मानना, वही आपके अंदर से समाप्त हो जाएगा। तो सभी आपके लिए सम हो जाएंगे, सबके प्रति सम दर्शन करना। इसी को हमारा वेदांत कहता है कि सभी की आत्मा और आपकी आत्मा तो एक ही है। आप ही सभी के अंदर विराजमान हो। आप ही की आत्मा सभी के अंदर है और सबकी आत्मा आपके अंदर। किसी भी दृष्टिकोण को आप लगा लो, भक्ति जो क्या कहता है कि सभी के अंदर वही प्रभु हमारा है, उस रूप में दर्शन कर रहा है। यहाँ पर ज्ञान की बात बताई जा रही है कि निरपेक्ष हो, किसी से कोई अपेक्षा मत रखो, कोई आशा ही मत रखो, तभी कोई आपका बैरी दुश्मन नहीं होगा और सबके साथ आपकी दृष्टि सबल है। आश्रम में रह रहे हैं, कोई भला बुरा भी किसी भी कारण से बोला आपको, उससे कुछ ठेस चोट न पहुंचा हृदय में, तब तो समझो कि हम आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? बुरा
तभी लगेगा जब शरीर को तुम अपना मान लोगे, शरीर से आपका संबंध हो जाएगा कि यह मेरा शरीर है। अरे वह जो कह रहा मेरे को तो वह स्पर्श ही नहीं कर सकता, कोई मेरे को तो कुछ कह ही नहीं सकता, मैं तो बिल्कुल अलग हूँ। तो जब मेरे को कोई कुछ कह नहीं सकता, तो कोई गाली दे रहा है, कुछ भी कर रहा, मेरे को क्या लेना देना उससे, कहीं भी रहो। आप अपने स्वरूप को पहचानने की कोशिश करते हो कि मैं यह शरीर नहीं हूँ। सभी से किसी से न कोई बैर, बैर का कारण अपेक्षा, अपेक्षा में खलल, इसका मतलब देश का जन्म, अपेक्षा की पूर्ति मतलब उससे राग होना। इसीलिए किसी से कोई कुछ ही किसी प्रकार की कोई आशा मत रखो, सबसे समदर्शन होता जाएगा। अनुब्राह्यम नित्यम, ओहो, इसीलिए अनुब्राह्यम, हम जो है भगवान कर रहे हैं, हम उन संतों को पीछे पीछे चलता हूँ, जो ज्ञानी संत हैं उनके पीछे पीछे अनुब्राह्यम, जिससे उनके पैरों की धूली जो है वह मेरे को पवित्र करती रहे। कितना महान चीजें बताया गया इसमें। निष्कंचन, इसलिए तुम क्या करो, जो किसी भी परिग्रह से अलग है, मतलब किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं करता, कोई उससे मतलब नहीं है। यहाँ तक कि मैं अनुरक्त, यही है ना निष्कंचन, ये तो हो गया, हाँ ये तो हो गया, चलिए ठीक है। शरीर आदि में भी अहंता ममता इत्यादि का भाव नष्ट कर दो, मिटा दो, और उसको मेरे अंदर ही सारे प्रेम को उड़ेल दो। मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे को ही तुम अपना माता मानो, पिता मानो, और मेरे में ही अपने चित्त को सब जगह से हटा हटा करके लगा दो, और आपका निश्चित रूप से कल्याण ही होगा। आइए कुछ ध्यान की बातें करते थे हम। ध्यान के लिए भगवान उद्धव जी के ही प्रश्न पर भगवान ध्यान की विधि एक बताया है। सम आसन आसीन समकायो यथा सुखम हस्ताउषंग आधाय स्वनाशाग्रकृते क्षण प्राणस्य शोधयेन मार्गः पूरक कुंभ रेचकैः विपर्यापि शनैः अभ्यस्त जितेन्द्रियः हृदयविच्छिन्नम् ओंकारं घण्टानादं विषोणवत् प्राणेनोदीयं तन्न अथ पुनः संविषयित स्वरम। कह रहे हैं, देखो आप लोग भी आसन और ध्यान करते होंगे। यहाँ पर जो ध्यान की विधि का भगवान उद्धव को बता रहे हैं, उसको जरा ध्यान से सुनने की कोशिश करो। हे उद्धव, एक आसन आपका ऐसा हो कि न बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, सम हो। आपका यह मेरुदंड जो है सीधा हो, शरीर के बिल्कुल सीधा हो। आपका आसन भी स्थिर हो, मतलब जब बैठ गए तो आपका पैर में शरीर में कोई हिलडुल न हो, ऐसा आसन। और क्या है, आपका सुख का अनुभव। आसन का मतलब यह नहीं है कि आप उसमें दर्द हो रहा तब फिर वो आसन नहीं हुआ। आनंद मालूम हो, आनंद की विभूति, आनंद की छटा आपके अंदर, और वह आपके मुखमंडल पर आ जाए। आपको उस समय खुशी की लहर दौड़नी चाहिए, मैं अपने प्रभु से मिलने के लिए आतुर हूँ। यह मन के अंदर भाव हो कि मैं और प्रभु एक होने जा रहा हूँ।
एक है ही है, लेकिन इस समय मैं उनसे मिलने के लिए ही तत्पर हूँ। ऐसा सुंदर भाव आ गया। फिर प्राणायाम की चर्चा किया है, पूरक, रेचक और कुंभक। यहाँ पर भगवान ने एक चीज और जोड़ा, ओमकार जो ध्वनि है, ओमकार, ओंकार का अर्थ ही है उस ब्रह्म का पुकारने वाला नाम, उनको बुलाने वाला नाम ओंकार। पूरा मांडव उपनिषद ओंकार का ही वर्णन किया है। यही जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं यही है। ब्रह्मा विष्णु महेश जिनको कहते हैं वो ओंकार में ही समाहित है। सारे वेदों का सार गायत्री मंत्र में समाहित है, फिर उसका सार ओम भू भुः में समाहित है, फिर उसका सार ओंकार में है। ओंकार ही इसका मतलब सभी वेदों का सार है, यही उस ब्रह्म का नाम है। इस ओंकार की ध्वनि निकालना आपको कैसे, इसके पहले कुछ चीज़ें आपको बताना जरूरी है। क्या है? 4 प्रकार की हमारी वाणी होती है, परा, पैशंती, वैखरी और मध्यमा और वैखरी। परा वाणी जो है मूलाधार चक्र से स्टार्ट होती है। अब मूलाधार चक्र कहोगे भाई क्या है, तो ये जो की बात है, चलो बता देंगे। जो यह मेरुदंड जिसको कहते हो, यहीं से आपकी 3 मुख्य नाड़ियां गई हैं। कहाँ से? जहाँ यह रीढ़ का अंतिम छोर है, समझने के लिए कर लो, आपका मलद्वार और जनेंद्रीय मूल के पीछे रीढ़ की हड्डी का जो अंतिम पुच्छ वाला भाग है, वहीं पर उसी को मूलाधार चक्र कहते हैं। जोगियों के अनुसार रक्त वर्ण का एक गोलाकार है, 4 कमल के पुष्प खिले हुए हैं। पहले तो मुरझाए होंगे, जब साधना करोगे तो खिलेंगे। यंग रंग रंग वंग मंत्र है, नहीं, वंग शंग खंग शंग यह मंत्र है। वंग शंग खंग शंग तीनों से आ जाती है। बीच में एक उल्टा त्रिभुज लटका हुआ है, वहीं पर बीज मंत्र जो है लंग है, उसी लंग का उच्चारण है। यह पृथ्वी तत्व है। तो यहाँ पर, यहाँ से वाणी आ का उच्चारण करोगे ओंकार का, तो यहीं से शुरू होता है। तो यह परा, यहाँ से जो वाणी निकलती है उसको हम कहते हैं परा। नाभि मंडल दूसरा आता है, यहाँ से कोई वाणी निकलती है तो उसी को हम कहते हैं पश्यंती। यह विशुद्धि चक्र है, कंठ के पीछे रीढ़ की हड्डी पर, इसके पीछे मणिपुर चक्र है। यहाँ से जो वाणी निकलती है उसको कहते हैं मध्यमा, वहाँ पर स्वर जो है मध्यम हो जाता है। और फिर वही मुख से जब वाणी बोलते हैं, आपको जो उपनिषद का श्रवण करते हैं उनको बताया गया है 8 स्थानों से वह स्वर निकलता है। महात्मा लोगों को याद होगा क्योंकि नित्य बैठते हैं। इसमें हमारा कंठ भी आता है, नाभि भी आती है, तालु भी आता है, जिह्वा का मूल भाग भी आता है, दोनों होष्ठ भी आते हैं, दंत भी आता है और मूर्धा भी आता है। इस प्रकार से 8 स्थानों से वाणी निकलती है, उसी को पैखरी कहते हैं। तो ओंकार ध्वनि ऐसा हो मंद स्वर में और हृदय से एक घंटे की आवाज़ निकलती रहे और वह कभी समाप्त न हो, लगातार चलता, धीरे धीरे फिर धीरे से ऊपर, ऐसे तेल आवत, जैसे तेल की धारा गिर रही है ऐसे मध्यम स्वर में सुनाई दे रहा है। उसके पहले आपको क्या करना है? पूरक, रेचक, कुंभक करना है। श्वास भरते हो, इन नासाग्र ये पुट दिखाई दे रहे हैं, इसे श्वास भरते हो, तो भरने की क्रिया को हम पूरक कहते हैं। श्वास को बाहर करने की क्रिया को रेचक कहते हैं, ठीक है। और जो श्वास को रोक लेते हो उसी को कुंभक कहते हैं। चाहे श्वास भर के रोक रहे हो तो उसको भर करके आंतरिक कुंभक कहेंगे या अंतः कुंभक,
और सांस को बाहर निकाल करके बाह्य कुंभक या बहिर्, इस प्रकार से कुंभक। तो कम से कम 10-10 आवृत्तियाँ, यहाँ पर 10 आवृत्ति की बात कही गई है। दिन में 3 बार ओंकार शब्द के साथ जोड़ करके इसको कुंभक, रेचक या करने लगे। योग दर्शन में बताया गया, जितने समय में श्वास भरते हो, मान लो बाईं नासिका से शुरू करने का विधान, यहाँ पर नाड़ी शोधन का नाम लिया हुआ है, तो नाड़ी शोधन बाईं नासिका से शुरू की जाती है। अगर आप 10 सेकंड में श्वास भरते हो तो रोकने की अवस्था आपके शक्ति पर निर्भर करता है, उसको 80 सेकंड तक रोक सकते हो। सामान्य व्यक्ति 20 सेकंड तक रुकता है, 40 सेकंड तक उसको मध्यम कहते हैं। लेकिन प्रारंभ कोटि का कोई साधक है, अगर आप शुरू करो तो कहो कि मैं 20 सेकंड 40 सेकंड रोक लूँगा, तो ये अतिशयोक्ति होगा, वह शायद उचित भी आपके शरीर के लिए अच्छा भी नहीं होगा। धीरे धीरे उसकी गति बढ़ानी चाहिए, उसका समय धीरे धीरे। ये जो समय आप दे रहे हैं वह निर्भर कर रहा है कि आपकी फेफड़ा कैसा है। आप मूल बात ये समझें कि सांस रोकने में घुटन न महसूस हो, उतना ही समय तक रुकें। फिर भी योग दर्शन ने कहा कम से कम 1-2-2 एक का अनुपात हो, यानी जितने समय में भरें दूने समय में रुकें। यहीं पर आपके वेद में आया है 8 समय तक रुकने का बात किया हुआ है, किस उपनिषद में? शायद श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया 8 समय तक, 8 गुना भाग पर रुकना है। लेकिन आप इतना ध्यान रखें, जब तक आपकी श्वास न घुटे तभी तक रुकना, नहीं तो वह आपके लिए हितकर नहीं होगा। इसीलिए इसका अभ्यास किसी योगवेत्ता की उपस्थिति में करना चाहिए। लेकिन अगर आपका यह ध्यान है कि जब हमारा घुटन हमें महसूस हो रहा उसी समय श्वास को बाहर कर दें, तो फिर कुछ भी नहीं होगा। आप समझो कि योगवेत्ता उपस्थित है। धीरे धीरे 1-1 सेकंड गति बढ़ाना है, समय बढ़ाना है, एक बैग कोई चीज़ नहीं करना है। अब मान लो कोई रोगी है, घुटने में दर्द हो गया, घुटने का ऑपरेशन है, डॉक्टर ने स्टेज चढ़ने के लिए मना किया। कुछ समय के बाद 6 महीना साल के बाद कहता है कि अब धीरे धीरे चढ़ सकते हो। तो अगर वह साधक 1-1 स्टेज चढ़ करके, 2-2 स्टेज चढ़ करके और वहाँ पर आराम करके आगे आगे बढ़ता है, तो 1 दिन में नहीं चढ़ पाएगा तो 4 दिन 5 दिन में वह आराम से चढ़ जाएगा, उसको कुछ मालूम नहीं होगा। इसी प्रकार से हृदय के रोगी के लिए है, 3-4 स्टेज चढ़ने के बाद उनको रुकना चाहिए, सांस नॉर्मल हो जाए तभी आगे बढ़ना चाहिए। भाई जो हमारी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य को ध्यान में रख करके ही हमें आगे बढ़ना है। श्वास को निकालने की गति और समय दूना होना चाहिए भरने की अपेक्षा। फिर बाद में रुकने का वो भी आपके सामर्थ्य पर है। तो इस प्रकार से दिन में 3 बार, सुबह, अमृत वेला में, मध्याह्न में और शाम को, जो यह करता है उसको 1 महीने के अंदर, यहाँ पर 1 महीना लिखा हुआ है इसलिए मैं 1 महीना बता रहा हूँ, नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती हैं। इसी को जोगी लोग कई बताते हैं कि 6 महीने का कोई समय बताता है, कोई 3 महीने का बताता है। तो वह अपना अपना जिसका जो अनुभव है। यह लिखने वाले कौन हैं? स्वयं वेद व्यास जी हैं। वेद व्यास महाराज जी ने योग दर्शन पर टीका भी लिखा हुआ है। इसका मतलब पतंजलि मुनि उनसे पहले हुए थे, इसीलिए वेद व्यास को योग का भी पूरा ज्ञान है। जो उस पर टीका लिख रहा है इसका मतलब उनको पूरा अनुभव है। तो इसको हमें अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। जो कुछ उन्होंने लिखा है वह उनका अपना अनुभव है। और फिर बाद में बताया जो कि यह जो हृदय है ना, जिसको अंतःकरण का
करते हो, यह दूसरा हृदय जो चीर फाड़ के आता उसकी बात नहीं हो रही, उस हृदय की बात नहीं हो रही। वहीं पर ध्यान लगाने की बात की गई है और वहीं से 1 घंटे की एक अनाहत नाद निकलता है और उसी को ओंकार की ध्वनि में जोड़ करके आप 10-10 बार इसको कीजिए। योग दर्शन में इसका चर्चा नहीं है, इस ध्वनि का है अनाहत नाद का चर्चा, लेकिन यहाँ पर इस नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए जो है, नाड़ियों में जो वो होता कंजेशन होता है, उनको दूर करने के लिए विषय में यहाँ पर नहीं इसका जिक्र है। अब नाड़ियों का कंजेशन दूर हो जाएगा तो क्या होगा? एक तो शारीरिक दृष्टि से आप शुद्ध हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। जो हृदय का घात कैसे होता है? केवल नाड़ियों में कंजेशन होने के कारण होता है। और एक बहुत तगड़ी बीमारी चली है, क्या है? शुगर की। वो भी उसका के कारण देखो होता क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है यानी जो मीठा वाला पोर्शन होता है, चाहे चावल में भी होता है, आपके आटे में भी होता है मीठा। अगर केवल सूखी रोटी चबाइए ना, आपको अच्छी तरह से चबाइएगा तो रोटी मीठी लगने लगेगी। अनुभव नहीं किए हो, करो अनुभव। कब करोगे? जाने के बाद करोगे। वह मीठा ही कार्बोहाइड्रेट है। वास्तव में हमें बाहर से किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, भगवान ने बनाया है कि नमक बाहर से लो, बाहर से मीठा लो। उतना कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए पर्याप्त है। अगर आप ज़्यादा परिश्रम करते हो शारीरिक दृष्टिकोण से, फिर आपको अलग मीठे की ज़रूरत पड़ती है। फिर लीजिए, दूध में भी मीठा होता है, चावल में तो ज़्यादा होता है, इसीलिए चावल को, आलू में मीठा ज़्यादा होता है, इसीलिए डॉक्टर जो है चावल और आलू को मना करते हैं शुगर के पेशेंट को। और सबसे ज़्यादा घातक उनके लिए होता आम और चीकू, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा होता है और खाने का मन उनको ज़्यादा करता है। जो रोगी होते हैं उनको ज़्यादा मन करता है कि इसका सेवन अधिक से अधिक किया जाए। खैर, अब ज़्यादा हम आगे नहीं बढ़ेंगे कि समय होने वाला है, तो हम इसको यहीं पर समाप्त करके कल दूसरा अध्याय हम शुरू करेंगे। तो इस प्रकार से कम 10-10 आवृत्ति ओंकार के ध्वनि के साथ अपना यहाँ से उस अनाहत की जो आवाज़ है उससे जोड़ करके 10 प्राणायाम तीनों समय कर। जब यह प्राणायाम करके आपका चित्त बिल्कुल शांत हो जाता है, मन एकाग्र हो गया, तो सभी जगहों से विषयों को जैसा बताया गया अपने इंद्रिय मन को हटा करके भगवान के सर्वत्र अंग में लगा दो, जो जहाँ लगे। धीरे धीरे सभी जगहों से समेटते हुए एक एक करके उनके मुखमंडल पर लगा दो। भगवान कहते हैं कि यहीं पर हमें प्रिय लगता है जो हमारे मुखमंडल का ध्यान करता है। क्यों? एक तो हमेशा वहाँ पर प्रसन्नता का भाव आपको दिखाई देगा। जिसका चिंतन करोगे वैसा आप भी बन जाओगे, या कई बार आपको बताया जा चुका है। तो हमेशा प्रसन्नता ही देखोगे तो आप भी प्रसन्न रहोगे। हमेशा किसी मुरझाए हुए चेहरों को देखोगे, किसी क्रोधी को देखोगे तो आप भी वही बन जाओगे। इसलिए हमेशा प्रसन्न मुद्रा में रहने की कोशिश करो और उस परमात्मा का यहाँ पर। तो ध्यान का जो केंद्र बिंदु बताया गया, यहाँ पर अनाहत चक्र हृदय के पीछे रीढ़ की हड्डी पर, उसी सुषुम्ना नाड़ी पर स्थित है और वहाँ पर ध्यान करो। कई जगह आपको गीता जी में बताया गया है नासाग्र पर स्थित, कोई बात नहीं, कई यहाँ पर लगाया गया है। योग दर्शन में तो 7 चक्रों पर बताया गया है, एक एक करके क्रमशः। तो इससे आपको भ्रम में नहीं पड़ना, आपको आनंद हर जगह आएगा। अगर कोई प्रक्रिया आप कर रहे हो तो वही करो, दूसरे प्रक्रिया को करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता क्या है? इस ध्यान में रुकने की जो क्षमता है उसको बढ़ाओ, समय ज़्यादा बढ़ता जाए और आप सुखपूर्वक आनंदपूर्वक उसको लेते जाओ, उसका आनंद लेते जाओ।
अब बताओ तुम अपने मन से सोचो, अगर आपका ध्यान उस भगवान पर ही रहेगा, अब क्योंकि यहाँ पर मुख्य प्रयोजन क्या है, आपको भगवान से, परमात्मा से लीन कर देना, एक कर देना। ध्यान करते करते आप स्वयं को भूल जाओ, आप स्वयं भगवान हो जाओ, यह करना है आपको। उपनिषद में ही बताया गया, चिंतन करते करते तुम स्वयं ब्रह्म हो। तुम और दूसरे की आत्मा, क्या देवता की आत्मा जिसका उपासना कर रहे हो, दोनों एक ही हो, एक ही आत्मा, और वही ब्रह्म है, वही चिंतन करना है। तो बताओ भक्ति योग में और ज्ञान योग में अंतर क्या रहा? अंत में अपने को यहाँ भी तुमने और उस भगवान को एक करके वही ब्रह्म का ही तो प्रतिपादन किया जा रहा है। अंतर का है, अंतर जो है अपनी दृष्टिकोण का है, अपनी दृष्टिकोण का, कि हमारा दृष्टिकोण क्या है। जिस वस्तु को जिस नजरिए से देखेगा वह वस्तु उसी रूप में आएगी।